आगे बात कर पाएंगे, वरना ये एक वन टाइम वंडर बनकर रह जाएगा। जैसे कुछ मूवीज आती है ना जो एक्टर के नाम पे एक बार थिएटर में चलती है और उसके बाद में फ्लॉप हो जाती है। तो हमें वैसा तो नहीं बनना है, ऑब्वियसली हमें तो ऐसा बनना है जो मूवी अगर थिएटर से उतरे ही ना, सो हमें वैसी मूवी बनना है और अपनी मूवी के हीरो हम ही हैं। ये बात हमें याद रखनी है। डीसी सर ने जब हमें मालिक बना दिया है, हमें ये बोल दिया है कि हम इस बिजनेस के मालिक हैं, तो ये बिजनेस, ये स्वास्थ्य अभियान, ये ग्रोथ सब कुछ हमारा है और हमें ही इसको आगे बढ़ाना है। तो एक चीज जो हमें बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत है, जिसको अगर मैं टेक्निकल वर्ड्स में बोलूं तो बोला जाता है फॉलो अप, जिसमें जो फील्ड से जो एक्सपीरियंस आ रहा है वो ये आ रहा है कि हम फॉलो अप में बहुत कमजोर पड़ रहे हैं। फॉलो अप को अगर मैं आसान शब्दों में बोलूं तो लगातार रिश्ते को बनाए रखना। लगातार रिश्तों को बनाए रखने के लिए हमें सिर्फ ये नहीं करना है कि एक बार हमने उनसे बात कर ली और उनको स्वास्थ्य अभियान में जोड़ दिया और हमारा काम खत्म हो गया, ये सोच कर कि अब आगे तो वो कर लेंगे। फॉलो अप का मतलब है आप लगातार उनसे संपर्क में रहें, आप उनसे पूछते रहें कि आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, कि आपको कैसा लग रहा है, आप किस तरह से यूज कर रहे हैं। आप उन्हें हेल्थ टिप्स देते रहें, आप उन्हें बहुत सारी अच्छी अच्छी गाइडलाइंस देते रहें कि आप इस तरह से ये रेसिपी बना सकते हैं, आप इस तरह से अपने हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं। छोटे छोटे टिप्स आप उन्हें बताते रहें लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने के लिए। आप कई बार बिना वजह भी उनसे संपर्क में रहें। उनकी बर्थडे है तो आप उन्हें विश करें, एनिवर्सरी है तो आप उन्हें विश करें, कोई उनकी इंपॉर्टेंट घटना हुई है लाइफ में तो आप उनके साथ खड़े रहें। रिश्ता बनाना, तो मैं इसको फॉलो अप से थोड़ा ज्यादा बड़ा करके आपके सामने रखना चाहूंगी। रिश्ता कैसे लगातार बनाए रखना है। बनाना एक चीज हो जाती है, मेंटेन करना, बनाकर रखना एक अलग बात है। तो आज हम बात करेंगे कि आप कैसे इस स्वास्थ्य अभियान को जब आप किसी के पास लेकर जाते हैं तो उसके बाद आप उनके साथ फॉलो अप करने के लिए क्या क्या करें। और इसके लिए हमारी जो सबसे शानदार, सबसे प्यारी ट्रेनर है रक्षा, उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत प्रेजेंटेशन बनाया है इसके लिए, बहुत असरदार प्रेजेंटेशन बनाया है। सो मोनालिसा, अगर रक्षा को हम जस्ट सी मैम मेरे को होस्ट बना देती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओवर टू रक्षा। जी डन। आइए ना रक्षा मैम। यस 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 यस, थैंक यू सो मच मैम। सभी को नमस्कार। जय आरसीएम, हम सबका चार्ज, न्यू ट्रेड चार्ज। तो बहुत ही अच्छे से आपको आदरणीय मनीषा मैम ने ये समझाने की कोशिश की कि हम कहाँ पर हमें और ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। हम सब बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं स्वास्थ्य क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए, और कई बार हमें निराशा महसूस होती है कि जैसा हम चाहते हैं वैसे परिणाम क्यों नहीं आ पा रहे हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? एक बार रेज हैंड करें। मैंने देखा कुछ लोग, जैसे ही मैंने बोला ना कई बार निराशा होती है, तो पंडित जी ने भी ऐसे करके सर हिलाया। तो ये चैलेंज बहुत सारे साथियों के साथ आ रहा है कि हमारी बहुत अच्छी सोच होती है, बहुत अच्छे विचार होते हैं, बहुत अच्छा हम लोगों के लिए चाहते हैं, लेकिन जब देखते हैं ना तो नतीजा सिफर, जिसको बोलते हैं कि कई बार रिजल्ट हमें जीरो दिखता है। तो चलिए, जैसे कि मैम ने बोला, टेक्निकल टर्म्स में ही मैं आपको सिखाना चाहूंगी यहाँ पर। ये शब्द सुनते से, जिसके साथ फॉलो अप शब्द सुनते से ना, जो ले रहा है उसको भी लगता है अरे फॉलो अप लेना है, और जिसका फॉलो अप लिया जाता है वो भी घबरा जाते हैं। तो इसका सही तौर तरीका क्या है, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, सारी चीजें हम आज समझने का प्रयास करेंगे। मोनालिसा जी, आपको बोलने में तकलीफ हो रही है, लेकिन बस इतना जरूर बता दीजिएगा कि फुल स्क्रीन आ गया है कि आपके सभी के सामने सब सही है मैम। थैंक यू सो मच। तो साथियों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फॉलो अप। बहुत सिंपल है शब्द, लेकिन जिस तरीके से लोग अपनाते हैं
इसका एक नेगेटिव, नकारात्मक है ना कहीं छवि बन गई है। तो हम इसको बेहतर कर सकते हैं, जैसे कि मैम ने बोला कि रिश्ते बनाए रखने का ये बहुत अच्छा तरीका है। यहाँ पर सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि क्या महत्व क्या है। देखिए, अगर किसी ने भी आपसे अगर एक बार भी कोई सा भी प्रोडक्ट लिया है आरसीएम का, मतलब उन्होंने आप पे क्या किया, भरोसा किया था। भरोसा किया, आपको अपने घर भी बुलाया हो सकता है, उन्होंने अपने हार्ड अर्न मनी, जो मेहनत से पैसा कमाया है, उसमें से आपको कुछ पैसा दिया, आपके प्रोडक्ट पे भरोसा किया, आपके व्यक्तित्व पे भरोसा किया, हो सकता है आपकी पूरी टीम गई हो, आपकी पूरी टीम पे भरोसा किया। तो जब हम फॉलो अप लेते हैं ना, तो ये एक बहुत ही शानदार मौका होता है कि हम अपने ग्राहक का भरोसा दोबारा जीत पाए। यहाँ देखिए, आप देख पा रहे हैं दो शब्द, दोनों ही शब्द बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें अपने ग्राहकों का भरोसा दोबारा जीतने का मौका मिलता है। साथ ही साथ हम आगे की बातचीत के रास्ते खोल पाते हैं। फिर से बात करने के लिए कहीं ना कहीं उनको आगे हम तैयार कर पाते हैं कि मैं आपसे संपर्क में बना रहूंगा या मैं आपसे संपर्क में बनी रहूंगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर उनके ब्रेन को भी एक सिग्नल दे रहे हैं कि ये ऐसा रिश्ता नहीं है जैसे मैम ने कहा वन टाइम, नहीं वैसा नहीं है। तो आप बात बात में उनको ये बोल सकते हैं कि बिल्कुल मैं आपसे संपर्क में बना रहूंगा। तरीका पूरा बदलना है फॉलो अप का। ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपने तुरंत बस फोन लगाया और पूछा प्रोडक्ट लिया कि नहीं, खत्म तो नहीं हो गया, नहीं तो मैं आके दे जाता हूँ, नहीं, उसको फॉलो अप नहीं कहते हैं। या हम कई बार फोन पे फोन लगाए जाते हैं, या कई बार ज्वाइनिंग के लिए, या कई बार प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए, तो वो तरीका फॉलो अप का नहीं है। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि जब हमारा रिश्ता बना रहता है तो हमारे पास एक स्कोप होता है। जब हम बातचीत करते जाते हैं तो हमारे पास यहाँ ऑप्शन है कि अगली बार जब मैं मिलूं तो हम कुछ और बेहतरीन न्यूट्रीचार्ज के और आरसीएम के अन्य प्रोडक्ट्स का भी सुझाव दे पाएंगे। अगर हमने कभी फॉलो अप ही नहीं लिया, एक बार प्रोडक्ट दिया, उसके बाद आप कौन मैं कौन, अगर हमने इस तरीके का अप्रोच रखा, एटीट्यूड रखा, तो साथियों कभी भी उस घर में हम दोबारा एंट्री ले ही नहीं पाएंगे। हम कभी नहीं बता पाएंगे कि हमारे पास स्वास्थ्य क्रांति के लिए, हमारे पास स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए कितने शानदार प्रोडक्ट्स हैं। साथ ही साथ पॉइंट नंबर 4, ये बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, फॉलो अप अपने लिए नहीं लेना है, हम सामने वाले को सुनने के लिए, समझने के लिए फॉलो अप ले रहे हैं। हम ये पूछ पाएंगे कि जब प्रोडक्ट उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू किया तो कोई चैलेंज तो नहीं आ रहा है, कोई जिसको बोल सकते हैं कि यहाँ प्लस माइनस फीडबैक का मतलब प्लस 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 नहीं होता है। फीडबैक में नकारात्मक फीडबैक भी आ सकता है, और जब मैम ने बोला हम मालिक हैं, तो फीडबैक कैसा भी हो, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, दोनों को डील करने की जिम्मेदारी किसकी बनती है, यहाँ पर हमारी ही बनती है। और कई बार इसी डर के कारण हम फॉलो अप लेते ही नहीं है ना। एक बार हम कोई प्रोडक्ट दे देते हैं, उसके बाद हम कभी उस गली की तरफ नहीं जाते, उस नंबर पे फोन नहीं लगाते, वो इंसान दिखता भी है तो हम पता नहीं इधर उधर का रास्ता अपना लेते हैं। तो ये बिल्कुल नहीं करना है, तैयार रहना है कि 100 में से हो सकता है किसी एक व्यक्ति का कुछ इशू हो सकता है, उसको कोई तकलीफ आ रही हो, कोई चैलेंज आ रहा हो, तो उसका समाधान भी हम तभी दे पाएंगे जब हम फॉलो अप लेंगे। उनके कोई सवाल हो सकते हैं। देखिए, जब हम किसी से मिलते हैं ना, पहली बार मिलते हैं और हम ये सोचते हैं कि सब कुछ आरसीएम के बारे में या स्वास्थ्य क्रांति के बारे में, हमारे मिशन के बारे में हम उनको बता देंगे, वो बिल्कुल समझ जाएंगे। थोड़ा सा यहाँ पर हमें अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करने की जरूरत है। क्या एक बार में ये सारी चीजें समझना संभव है? पहली मीटिंग में तो अक्सर ये होता है कि हम बोलते रहते हैं, सामने वाले को बोलने का मौका ही नहीं मिलता है। और अक्सर आपने ऐसा पाया होगा कि आपने तो प्रोडक्ट दे दिया और उसके कुछ, जब भी आपको कभी याद आई, भूले बिसरे और आपने फोन लगाया, तो जवाब ये मिलता है मोनालिसा जी कि मैंने तो अभी प्रोडक्ट लेना चालू ही नहीं किया, मैं तो भूल ही गया था कि इस प्रोडक्ट को लेना कैसे। आप में से कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है और उस टाइम हम अपना सर पीट लेते हैं
कि अरे हम क्या सोचते हैं ना शनेश्वर सर कि बस प्रोडक्ट दे दिया मतलब अब तो ये रोज 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 एकदम कसम खा के ईमानदारी से प्रोडक्ट लेगा और 1 महीने बाद बिल्कुल मेरे को ना ऑर्डर आएगा, फिर से रिपीट सेल्स हमारी हो जाएगी। कितने लोगों के साथ ये चैलेंज आया है कि फोन लगाया या दोबारा मिलने गए ना तो बोले वो पैकेट तो वही रखा हुआ, अभी तो खोला ही नहीं, जरा जल्दी से चैट में, चैट तो खैर डिसेबल्ड है, रेज हैंड कर सकते हैं फिजिकली डिजिटली। यस, लगभग सभी लोग ये बोल रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। साथियों यहाँ पर पता है चैलेंज क्या आ रहा है, आज की डेट में बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं ना अभी कि घर में एसी कितने लगे हैं, कूलर कितने हैं, टीवी कितने हैं, घर में मोबाइल कितने हैं, घर में गाड़ियां कितनी हैं, तो बता देंगे ना? कितने लोग बता पाएंगे? कितने लोग बता पाएंगे, है ना? तुरंत 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 जो चीजें रिप्लेस हो सकती हैं, जिनमें कोई लाइफ नहीं है साथियों, हम ऐसी चीजों की लिस्ट बनाना सीख गए, हम ऐसी चीजों पर ध्यान देना सीख गए। तो स्वास्थ्य क्रांति किस चीज पर है? चीजों से जुड़ा हुआ है स्वास्थ्य क्रांति का अभियान या लोगों से जुड़ा हुआ है, लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है? हम लिस्ट बनाते तो हैं युतिका जी, लेकिन लिस्ट पता है कब बनाते हैं? जब हम किसी को शादी में बुलाते हैं ना अपने घर, जहां हमारा खर्चा हो रहा है ना, वहां तो आप देखिए साहब 500 की लिस्ट बना लेते हैं, 1000 लोगों की भी लिस्ट बना लेते हैं। एम आई राइट? लिस्ट के बिना बुलाते हैं क्या शादी में? एक बार मुझे जरा हाँ या ना में जवाब दीजिए। 100%। 2 बार क्रॉस चेक भी होता है वहां, 3 बार क्रॉस चेक भी होता है और फिर उसमें से कट भी लगा देते हैं कई बार कि नहीं नहीं इनको तो रहने देते हैं। साथियों लिस्ट बनाना हम सबको आती है, हम सब जानते हैं कि क्या तरीका सही है क्या गलत है, लेकिन लिस्ट किन चीजों की बना रहे हैं सर? मुंह जबानी उंगलियों पे कौन सी चीजें याद है? टीवी, मोबाइल, गाड़ियां, कितने ब्लेजर हैं मेरे पास, कितनी घड़ियां हैं मेरे पास, कितने चश्मे हैं मेरे पास, कितनी कारें हैं। कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमें अगर स्वास्थ्य क्रांति की हम बात कर रहे हैं ना साथियों, तो हमें लोगों को इंपॉर्टेंस देना सीखना ही होगा। कभी आप कोशिश करिए, आज बैठकर कोशिश करिए, सोचिए कि कितने लोग हैं जीवन में जिनसे मेरे अच्छे रिश्ते हैं। उसमें ग्राहक भी हो सकते हैं, ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने कभी भी कोई प्रोडक्ट नहीं लिया है आरसीएम का। तो साथियों यहाँ पर उनके सवाल होते हैं और वो आगे होकर कई बार आपको फोन नहीं लगाते। जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी कहीं ना कहीं हमारी है कि हम उनके सवालों के जवाब दें। कई लोग इसी सोच के कारण कई बार प्रोडक्ट लेना चालू नहीं करते। बोले सर मैं कंफ्यूज हो गया था, दूध से लेना है कि पानी से लेना है, सुबह लेना है कि रात को लेना, और उसी चक्कर में वो प्रोडक्ट वहीं का वहीं रखा रह जाता है। तो साथियों ये बहुत बड़ा एक महत्व है फॉलो अप लेने का, या यूं कहें कि रिश्ते को मेंटेन रखने का। फायदे, फॉलो अप लेने के क्या फायदे होंगे? सबसे बड़ा फायदा होगा कि हम स्वास्थ्य क्रांति को लगातार आगे बढ़ा पाएंगे, ग्राहकों के साथ रिश्ते मजबूत हो पाएंगे, और इन सबसे आत्मविश्वास किसका बढ़ेगा? अगर आप किसी को समाधान देंगे, अगर आप लोगों से लगातार संपर्क में रहेंगे, लोग आपकी बात सुनेंगे, इससे आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा। अभी क्या होता है? फियर फियर फियर, डर 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 कि फिर से ना दिख जाए, फिर से ना कुछ पूछ ले, है ना, कोई सवाल ना पूछ ले मुझसे, या के बाद रिटर्न के लिए ना फोन लगा दे। हम डर में जीते हैं, हम डर के तहत काम कर रहे हैं साथ। तो आपका डर जैसे जैसे जाता जाएगा ना, वैसे वैसे आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ता जाएगा, आपका भरोसा अपने ऊपर, आरसीएम पर, अपने मिशन पर और बढ़ता जाएगा। साथ ही साथ आप रेफरेंसेस ले पाएंगे। भाई रेफरेंस कौन देगा आपको? रेफरेंस तो वही इंसान देगा ना जो आप पर विश्वास करता है। रेफरेंस वही व्यक्ति देता है जिसके साथ आपके रिश्ते मजबूत हैं, वरना आज की डेट में रेफरेंस देने से भी लोग डरते हैं। बोले नहीं नहीं जाने दो, अपने को नहीं पढ़ना इन सब चीजों में, ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं कि इन सब में अपने को नहीं पढ़ना है। तो वही इंसान पढ़ेगा बीच में जिसको 100% विश्वास होगा कि आप केवल और केवल लोगों की भलाई चाहते हैं। परमानेंट और संतुष्ट ग्राहक धीरे धीरे बनते जाएंगे। देखिए मैंने क्या बोला, एकदम से फास्ट कुछ नहीं होता है। रिश्ते बनाना है वो तो एक बार में बन भी सकते हैं। कई बार आप ट्रेन में किसी से मिलते हैं, 10-15 मिनट की बातचीत होती है, आपने नंबर्स एक्सचेंज कर लिए, रिश्ते बनाने में टाइम नहीं लगता है सर, लेकिन उस रिश्ते को मेंटेन करने में पसीने निकल जाते हैं। तो जब हम
अच्छे से लोगों के साथ जुड़ेंगे तो आपके परमानेंट और संतुष्ट ग्राहक बनते जाएंगे। यहाँ पे संतुष्ट शब्द पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। अभी अगर मैं आपसे पूछूंगी ना कि आपके कितने कस्टमर्स हैं, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे मेरे भी हैं, मेरे भी हैं, मेरे भी हैं। लेकिन यहाँ पर एक शब्द जुड़ गया है, संतुष्ट, सेटिस्फाइड कस्टमर्स। तब फिर हम सर खुजाने लग जाएंगे कि कोई है भी कि नहीं। तो जैसे जैसे संतुष्ट ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे आप जो बोलेंगे वो आपके लिए करने को तैयार हो जाएंगे। आप उनको फोन लगाएंगे ना कि सर मुझे आपका वीडियो बना के दीजिए प्लीज, मुझे आपका वीडियो चाहिए कि क्या सुधार महसूस हो रहा है स्वास्थ्य में, तो वो एक नहीं 3-3 वीडियो भी बना के देंगे। लेकिन आप मुझे बताइए कि आप किसी से एक ही बार मिले, एक ही बार प्रोडक्ट दिया उसको, उसके बाद कभी उससे संपर्क में ही नहीं आए। तो मोनालिसा जी, अगर आप सुन रही हैं, आपने रैंडमली 2-4 महीने बाद याद आया, चलो मैं फोन लगाती हूँ, वीडियो बना के दो, क्या वो वीडियो बना के देंगे आपको? नहीं देंगे, है ना। मैं अगर अभी मोनालिसा जी को आज बोलूंगी ना, आज तो आवाज है ना, आवाज की दिक्कत है, लेकिन अगर मैं मोनालिसा जी को बोलूंगी कि मोनालिसा जी मुझे आपका ना वीडियो चाहिए, तो मैं आपको दावे से कह सकती हूँ जिनसे रिश्ते अच्छे होते हैं ना, वो एक नहीं 3-3 वीडियोस भेजते हैं बना के कि मैम ये नहीं तो ये नहीं तो ये आप देख लीजिएगा, और फिर भी अच्छा नहीं लगे तो मैंने अभी ड्रेस चेंज नहीं किया, मैं फिर से बना के भेज दूंगी। ये पावर होता है फॉलो अप बनाए रखने का, या लोगों से रिश्ते बनाए रखने का। और ये टेस्टिमोनियल्स जिस दिन हमारे पास आना शुरू हो गए, आप यकीन मानिए स्वास्थ्य क्रांति को आगे बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। हम आगे जिनसे मिलते जाएंगे उनको उनका भरोसा जीतने में हमें और ज्यादा मदद मिलेगी। तो साथियों, अब तक हमने ये समझा कि फॉलो अप लेने का क्या महत्व है, फॉलो अप लेने के क्या फायदे हैं। अब आते हैं थंब रूल पे। बाकी कुछ याद रहे ना रहे, ये स्लाइड बहुत ध्यान से देखिए। नंबर्स है ना, हम कुछ अलग तरीके से बात करते हैं हमेशा कि आरसीएम इज अ गेम ऑफ नंबर्स, आरसीएम नंबर्स का गेम। तो चलो नंबर से ही खेलते हैं। फॉलो अप ये बिल्कुल साइकोलॉजिकली है ना, आप देखेंगे कि हर चीज जो है बहुत सोच समझ के बनाई जाती है, ऐसे ही नहीं। 100% इसमें ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन थंब रूल क्या है आप प्लीज लिखिए। प्रोडक्ट जिस दिन दिया उसके 3 दिन बाद ग्राहक के संपर्क में आना है। फॉलो अप शब्द आपको नहीं अच्छा लग रहा क्योंकि ये बहुत ज्यादा टेंशन क्रिएट करता है ना, कई बार छोड़ दीजिए। प्रोडक्ट देने के 3 दिन बाद ग्राहक के संपर्क में आना है, उसके बाद 15 दिन बाद, उसके बाद 27वें दिन के बाद। फॉर एग्जाम्पल आज है 1 मई, ठीक है, आज आपने प्रोडक्ट दिया, आज का दिन छोड़ दीजिए, 2, 3, 4, या आप आज का भी अगर सुबह दिया है तो आज का भी पूरा दिन काउंट कर सकते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 मई होगी, 4 मई को बात करनी है। समझ में आ रहा है? एक बार थोड़ा सा ऐसे रेज हैंड करेंगे। यस, सिंपल है, लेकिन थंब रूल फॉलो करेंगे तो यहाँ पर आपके दिमाग में इसकी प्रोग्रामिंग होती जाएगी। तो अब यहाँ पर बहुत सिंपल रखना है। तीसरे दिन हमें बहुत इधर की बातें नहीं करनी है। तीसरे दिन बातों बातों में मुझे ये चीज जरूर से पता करनी है। दिस इज टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। क्या कि प्रोडक्ट लेना शुरू कर दिया है ना सर या मैम, है ना, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कैसे उनके स्वास्थ्य लाभ होगा, कैसे उनको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, कैसे हम स्वास्थ्य क्रांति को आगे बढ़ाएंगे। बस घर में उनके प्रोडक्ट चला गया, टेबल पे रखा हुआ है, किचन में हेल्थ कार्ड रखा हुआ है, टेबल पे न्यूट्री चार्ज मैन रखा हुआ है, स्वास्थ्य क्रांति आ जाएगी उस घर में? नहीं, वो तब शुरू होगा जब वो प्रोडक्ट लेना शुरू करेंगे। तो ये सवाल, इस सवाल का जवाब हमें 100% मिलना ही चाहिए। उसका जो अगला प्रश्न है, ये हम उनसे जरूर से पूछें बातों बातों में कि आप किस टाइम ले रहे हैं। केवल हाँ या ना में नहीं कि हाँ प्रोडक्ट लेना चालू कर दिया, हाँ लेना चालू कर दिया। आप कंफर्म करिए। इस प्रश्न से आपको कंफर्म हो जाएगा कि वो हाँ बोल रहे हैं कि ना बोल रहे हैं। कई लोग ना बस आपको टालने के लिए बोल देते हैं हाँ ले रहा हूँ, लेकिन जब आप उनके घर जाके देखेंगे ना, वास्तव में देखेंगे, तो वो पैकेट रखा रहेगा और वो बोलेंगे कि वो मेरे को लगा कि आपको मैं अभी बोल देता हूँ कि लेना चालू नहीं किया है, मंडे से चालू करूंगा। क्या ऐसा भी
हुआ है आप में से किसी के साथ कि ग्राहक ने बोल दिया ले रहा हूँ, और जब जाके देखा ना श्याम सर तो प्रोडक्ट, हाँ तीजा जी हंस रही है, मतलब ये 100% हुआ है। कितने लोगों के साथ हुआ है? एक बार रेज हैंड करिए। रेखा जी, युतिका जी, ओ माय गॉड, धीमा जी, ये हुआ है। पता नहीं लोगों को क्या लगता है ना, अपनी इमेज बनाने के लिए लोग आपसे हाँ बोल जाते हैं, लेकिन वास्तविकता ना होती। आपसे तो बोल दिया है ना, जैसे आपको किसी ने किताब गिफ्ट की मान लो, है ना, वो पूछते हैं किताब पढ़ रहे हो ना, पढ़ना चालू की, हाँ, खोली ही नहीं है अभी, खोली ही नहीं है, खुशबू जी हंस रही है ना। तो ये चैलेंजेस आते हैं, और मैं एक बहुत ईमानदार सबसे पहले आपसे यहाँ पे प्रश्न पूछना चाहूंगी, फिर आगे बढ़ेंगे। हम सभी स्वास्थ्य क्रांति की दिशा में काम कर रहे हैं, मिशन 15 करोड़ के लिए काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि एक नए भारत का हम निर्माण करें, राइट? आप में से कितने साथियों के पास अगर मैं अभी पूछूं तो लिस्ट है ग्राहकों की, आप जानते हैं कि अच्छा 30 न्यूट्रीचार्ज वुमन मैंने दिया था, मैंने 60 महिलाओं की मदद की थी, तो मैम मेरे पास तो लिस्ट है 60 महिलाओं, अभी क्या भी दे सकती हूँ। कितने ऐसे साथी हैं? रेज हैंड करिए। अभी हम 1000 लोग यहाँ जुड़े हैं, अभी तो हंसी से ही समझ में आ गया नहीं है ना, और यहीं पर गड़बड़ हो रही है। तो शाम सर हम क्या करते हैं, हम हर महीने नया कुआं खोद रहे हैं, और कई बार हम ये भूल जाते हैं कि अभी तक हम जिनसे मिले हैं, जितने कुएं खोद लिए उनका तो मीठा मीठा पानी पिए। मतलब स्वास्थ्य क्रांति या रिजल्ट्स वैसे नहीं आ सकते जब तक कम से कम 3 महीने के लिए हम उन्हें प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए ना बोले। ये बहुत जरूरी है, वरना स्वास्थ्य लाभ उनको होने ही वाला नहीं है। तो साथियों, यहाँ पर दोबारा मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। तीसरे दिन ये दोनों सवालों के जवाब हमारे पास आना बहुत बहुत जरूरी है कि प्रोडक्ट लेना शुरू किया उन्होंने कि नहीं किया, और किस टाइम वो प्रोडक्ट ले रहे हैं। 15वें दिन का सवाल प्लीज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कई बार हम चाहते तो है डायरी में लिखना, लेकिन उतना फास्ट लिख नहीं पाते, क्योंकि समझ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, सोच भी रहे हैं कि मैं क्या क्या करता हूँ, राइट? तो डे 3 के बाद डे 15, यहाँ पर बहुत बड़े चेंज की उम्मीद हम नहीं कर सकते, लेकिन कई बार ग्राहक आपको आगे होकर बताते हैं कि सर बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है, फर्क आ गया है। हमें ये सवाल करना है उनसे कि अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं। देखिए शब्द बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं, और बातों बातों में उनको ये जरूर पूछना है, बताना है कि सर सप्लीमेंट तो अब आप लगातार लेना चालू कर चुके हैं, लेकिन सर डाइट फॉलो कर रहे हैं कि नहीं? जैसे जैसे मैंने आपको बताया था, कुछ व्यायाम, कुछ एक्सरसाइज, कुछ शारीरिक गतिविधि करना शुरू किया कि नहीं सर? यहाँ पर उनको हम एक स्टेप आगे लेकर जा रहे हैं। बात केवल प्रोडक्ट की नहीं हो रही है, बात ओवरऑल लाइफस्टाइल चेंज की हम उनसे कर रहे हैं। 27वें दिन आप उनको कहीं ना कहीं इस पूरे कॉन्वर्सेशन में, इस पूरी चर्चा में उनका ये माइंड मेकअप करते रहिए कि कम से कम 3 महीना आपको प्रोडक्ट लेना ही है। और जब 27वां दिन हो तो हमें उनको बोलना है कि आप निश्चिंत रहिए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, मैं खुद आके आपको प्रोडक्ट्स दे जाऊंगा या दे जाऊंगी या भिजवा दूंगा, अगर बहुत दूर रहते हैं संभव नहीं। तो ये हमें याद कंटिन्यूसली दिलाना है कि 3 महीने लेने के बाद ही आपको ज्यादा फर्क नजर आएगा। तो डे 3, डे 15, डे 27, तो आप लोगों को ये चीजें याद रहे उसके लिए कुछ बढ़िया सा है ना, यहाँ पर ये बहुत अच्छे से आपको याद रखने में मदद करेगा। तीसरे दिन पूछें क्या प्रोडक्ट ठीक से अपनाया, तीसरे दिन पूछें क्या प्रोडक्ट ठीक से अपनाया, 15वें दिन पूछें कितने दिन में कैसा लग पाया, और 27वें दिन पूछे नहीं, बोले मैं मिलने अभी आया। तो हमारे तीनों पॉइंट्स कवर हो रहे हैं, राइट? तो लेट्स कीप इट सिंपल, इसको आसान रखेंगे। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि हम फॉलो अप का स्टाइल बदलें, लिस्ट बनाकर काम करें। साथ लिस्ट, जैसे मैंने बोला ना कि घबराहट हो जाती है, लिस्ट बनाना आसान है, और जब रोज करेंगे ना तो आपको एकदम छुट्टियों का काम लगने लग जाएगा। तो सभी ग्राहकों की लिस्ट बनानी है,
न्यूट्रीचार्ज के ग्राहकों की लिस्ट आप अलग बना सकते हैं, हेल्थ कार्ड के ग्राहकों की अलग। इस तरीके से हम अलग अलग लिस्ट पर काम कर सकते हैं। अब लिस्ट में क्या क्या होना चाहिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। ग्राहक का पूरा नाम लिखिए, इसको आप नोट कर सकते हैं। ग्राहक का पूरा नाम होना चाहिए। आप ऐसे स्केल से लाइन खींच सकते हैं ना, प्रॉपर 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 काम करना है। तो ग्राहक का नाम लिखिए, मोबाइल नंबर आप लिखिए ग्राहक का, प्रोडक्ट का नाम कि न्यूट्रीचार्ज के, मान लीजिए उन्होंने आपसे उत्पाद लिए तो न्यूट्रीचार्ज के कौन कौन से प्रोडक्ट्स लिए। डेट बहुत महत्वपूर्ण है, वरना आप खुद ही को अगर डेट याद नहीं रहेगी तो फॉलोअप कैसे लेंगे कि 30वें दिन, 15वें दिन, 27वें दिन, ये सब कुछ फेल हो जाएगा। तारीख प्लीज 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 नोट करिए। और साथ में आप प्राइस भी लिख सकते हैं, किस प्राइस पे दिया, एमआरपी पे दिया था, डीपी पे दिया था, या कोई विशेष डिस्काउंटेड रेट पे आपने उनको दिया। तो साथियों, यहाँ पर अब जो सबसे महत्वपूर्ण तरीका है कि आखिर फॉलोअप लिया कैसे जाता है। कई लोग सुनते रहते फॉलो 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 फॉलो, लेकिन उनको नहीं पता फॉलोअप लेते कैसे। अंग्रेजी वर्ड है, लेकिन इसको बहुत सिंपल तरीके से समझिए। लोगों के संपर्क में आना है, मुझे बस लोगों से कनेक्ट होना है, साम दाम दंड भेद कुछ भी अपना के। तो आजकल जो एक सबसे आसान तरीका लोग अपना रहे हैं वो व्हाट्सएप के माध्यम से या मैसेजेस के माध्यम से। दूसरा, कई लोग कॉल्स करने में एक्सपर्ट होते हैं तो वो कॉल्स के माध्यम से लोगों को कांटेक्ट करते हैं। और तीसरा है व्यक्तिगत रूप से मिलके। लेकिन 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 आप दुनिया में कुछ भी कर लें, सबसे बढ़िया रिश्ते बनाए रखने का जो तरीका होता है ना, वो होता है व्यक्तिगत रूप से मिलने। मान लीजिए आप किसी के घर गए, आपने उनको प्रोटीन शेक दिया था और उन्होंने बोला कि सर मैं तो भूल ही गया कि इसको लेना कैसे। तो बोलोगे आप चलो मैं भी बना के दिखाता हूँ आपको शेक, क्योंकि आप उनके घर में हो, आपके पास एक्सेसिबिलिटी है। आप बोलोगे कि अच्छा न्यूट्रीचार्ज कैसे लेना, क्या कर, आप तुरंत बता सकते हैं, वहीं के वहीं, उसमें डिले नहीं होगा। तो व्यक्तिगत रूप से मिलना सबसे अच्छा तरीका है। वो संभव नहीं है तो फोन करें, वो भी संभव नहीं है, फोन नहीं उठा रहे हैं, व्हाट्सएप करिए। मतलब ये, और कई बार क्या होगा, तीनों चीजों का मिश्रण होगा। ऐसा मत सोचिए कि एक ही चीज से फॉलो अप होता है, कई बार तीनों चीजों का ये मिक्स कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, कॉम्बिनेशन हो सकता है। अब यहाँ पे इस चीज को प्लीज ध्यान रखिए कि एकदम सुबह सुबह हम उठ गए हैं, है ना, तो जय आरती हमने लगा दिया फोन 5 बजे सुबह, 6 बजे, मत करिए प्लीज, मत करिए एकदम सुबह नहीं, या देर रात को। कई बार 11 बजे फोन आते हैं, मेरे पास भी आते हैं, और फिर उसके बाद बोलते हैं आपने फोन नहीं उठाया। तो एकदम सुबह या आउट ऑफ कर्टसी, है ना, विनम्रता के साथ आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। बहुत कोई अर्जेंट हो, ये दूसरी चीजों में भी लागू होता है ना, केवल ग्राहकों के साथ नहीं। बहुत कोई अर्जेंट है, बहुत लेट हो गया है, कोशिश करिए आप पहले व्हाट्सएप कर लें, परमिशन ले लें। तो ये सिचुएशन के हिसाब से आपको सेंस करना पड़ेगा। ये तीनों तरीके होते हैं फॉलो अप लेने के। और जैसे मैम ने बोला कि हमेशा केवल प्रोडक्ट, केवल प्रोडक्ट, केवल बिजनेस, केवल स्वास्थ्य क्रांति, इसकी बात नहीं कर सकते, लेकिन टच में रहना जरूरी है। कई बार ना एक छोटा सा इमोजी भी भेज देते हैं ना, सामने वाला मुस्कुरा उठता है। कई बार आप एक छोटा सा फोटो भी भेज देते हैं कुछ, सामने वाला खुश हो जाता है, उसको लगता है कि आप उसकी लाइफ का हिस्सा हैं, आप वो कनेक्टेड महसूस करते हैं। तो कभी हेल्थ टिप्स भेज दिए, कभी आपने कोई शानदार वीडियो, कितने सारे वीडियोस आते हैं, कभी वीडियोस भेज दिए, कहीं कोई बढ़िया सा हेल्थ चेकअप कैंप हो रहा है, आपने उसकी जानकारी भेज दी। इस तरीके से कोई विशेष ऑफर है, ये चीजें भी भेजी जा सकती हैं। और मैम ने आपको बताया ही बर्थडेज होते हैं, एनिवर्सरीज होती हैं, लेकिन इसमें ये ध्यान रखिए कि हम उलझ ना जाए। हमारी कैसे इसी में उलझ जाती है, त्योहारों के, बस त्योहारों के भेजते जा रहे हैं, भेजते जा रहे हैं, भेजते जा रहे हैं मैसेज, प्रोडक्ट उन्होंने आपसे एक ही बार लिया, उनको भी स्वास्थ्य में लाभ नहीं मिलेगा, और ना हम ये कह पाएंगे कि मैं तो मिशन पे काम कर रहा हूँ। तो साथियों, हर चीज का हमें एक लिमिटेड तरीके से, हाँ, तरीका अगर सही होगा तो हमारे साथ जुड़ने वाले लोगों को भी बहुत फायदा होगा और हमें भी फायदा होगा। हम पूरे मिशन को, स्वास्थ्य क्रांति के अभियान को हम ऐसे ही आगे ले जा पाएंगे जब लोग जुड़े रहेंगे। तब यहाँ पर जिसका फॉलोअप मजबूत होता है ना, जिसका फॉलोअप मजबूत, उसके रिश्ते मजबूत, और जिसके रिश्ते मजबूत, है ना, यहाँ पर आप पढ़िए, जिसका फॉलोअप मजबूत उसके रिश्ते मजबूत, और जब रिश्ते मजबूत
तो हमारी स्वास्थ्य क्रांति मजबूत। और अगर आपको लग रहा है, बिल्कुल लास्ट के 30 सेकंड लेना चाहूंगी कि मैम ये तो संभव ही नहीं है, लिस्ट बनाकर काम करना संभव ही नहीं है, देखना चाहेंगे डेली लिस्ट बनाकर काम करना भी संभव है अगर आप जिद पे आ गए। विक्रम सर, आनंद सर, मैं आपको बस कुछ इमेजेस यहाँ दिखाना चाहूंगी। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, मोनालिसा जी देख पा रहे हैं आप? यस, आई एम श्योर आपके सामने स्क्रीन आ रही होगी। एकदम मैम दिख रहे हैं स्क्रीन में। हाँ, तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ऐसे हमारे वीरांगना क्लब के, वीर क्लब के ऐसे बहुत सारे मेंबर्स हैं जो हर दिन लिस्ट बनाते हैं। आपसे तो मैंने अभी एक ही बार लिस्ट बनाने के लिए बोला है। फील्ड से आए, फील्ड में भी जम के काम किया, उसके बाद हमारे पास आंकड़े होना चाहिए कि आखिर हम किसका स्वास्थ्य सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, उनको क्या फायदा हुआ, उनको क्या फर्क आया, हमें पता ही नहीं रहता कि हीमोग्लोबिन बढ़ा भी कि नहीं बढ़ा। जो उन्होंने आपसे कंप्लेन की थी कि बाल झड़ रहे हैं, कमर में दर्द हो रहा है या आंख से पानी आ रहा है, हमने तो कभी पूछा ही नहीं मुड़ के कि अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं। साथियों, संभव है, रिश्ते बनाए रखना संभव है अगर आप दिल से चाहेंगे तब। सो थैंक यू सो मच। थोड़ा सा टाइम मेरा शायद एक्स्ट्रा हो गया, लेकिन आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं और फॉलो अप मतलब रिश्ते तगड़े बनाना है। हर किसी को अच्छा लगता है कि आप उनसे कनेक्टेड रहें, असली रंग के साथ, असली ढंग के साथ और बहुत प्यार के साथ। तो जय आरसीएम, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, ओवर टू यू मैम। जय आरसीएम, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। चलिए मैम के पास चलते हैं। आदरणीय मैम, स्वागत है मैम, आइए प्लीज। Awesome. Thank you, Raksha. Thank you so much. So I'm sure ये एक तरह से हमें आज समझ में आया होगा कि रिश्ते की सिर्फ शुरुआत नहीं करनी है, रिश्तों को बनाए रखने के लिए हमें अलग एफर्ट करने पड़ेंगे, जो हमें आज रक्षा ने समझाया। और रिश्ते बनाने के लिए भी लिस्ट सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसा अभी उन्होंने कहा, घर पे भी अगर कोई इवेंट है तो लिस्ट बनाते हैं ना, कि कोई छूट ना जाए, कोई रह न जाए। हर काम हमारी लिस्ट से शुरू होती है। हाँ, उस नाम के आगे आपको रिश्ते बनाने के लिए क्या अलग अलग काम करने हैं वो आप नोट करते रह सकते हैं। जैसा कि ये एक्सपीरियंस बहुत सारे सेशंस में आ रहा है कि हमने एक बार तो रिश्ता तो बना लिया, रिश्ता बनाना हम सीख चुके हैं और रिश्ता हम बहुत बेहतरीन तरीके से बना रहे हैं, बहुत खूबसूरती से बना रहे हैं। जैसा रक्षा ने कहा अभी कि ट्रेन में हम रिश्ते बना लेते हैं, बस में सफर में हम रिश्ते बना लेते हैं, हम फोन नंबर्स एक्सचेंज कर लेते हैं। अभी बहुत सारे लोग जब बॉम्बे आए तो बहुतों ने अपना अपना अनुभव हमें बताया कि रास्ते में हमने इसको प्रोडक्ट दे दिया, रास्ते में हमने इनसे बात कर ली, तो रिश्ते बनाने की शुरुआत तो हो गई, मगर उससे हमें लगता है कि काम हो गया, सेटिस्फैक्शन हो जाता है, वो नहीं होना चाहिए। क्या जाकर के वापस, क्या हमने प्रॉपर लिस्ट में उनका नाम और नंबर नोट किया, क्या जाकर के वापस हम उनसे बात करेंगे, कैसे बात करेंगे, क्या बात करेंगे, ये आप सबने